गुज़िश्ता हफ्ते से अमेरिका के तरक्की याफ्ता मशहूर शहर लॉस एंजलिस के जंगल से उठने वाली चिंगारी ने पूरे तरक्की याफ्ता शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। और वो आग जो चिंगारी की शक्ल में उठती है, हजारों मील दूर तक फैल जाया करती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 12,000 से जायद फायर फाइटर्स, 1150 से जायद फायर इंजन, 60 तैयारे, 143 वाटर टैंकर आग को बुझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस आग पर उनका कोई काबू नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उस आग की चपेट में आने वाले 2 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं, लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर बेघर हो चुके हैं। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिन मकानात की शोहरतें और चर्चे थी, जिन आलीशान बिल्डिंगों की वजह से, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से उस शहर को अमेरिका का तरक्की याफ्ता शहर माना जाता था, वो तमाम तर चीजें अल्लाह की कुदरत की इस आग की झलक में क्या है, तबाह और बर्बाद हो चुकी है। और अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के फायर ब्रिगेड के नायब सरबराह ने यह कहा, इस आग पर काबू पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस आग पर काबू पाने के लिए हमें कुदरत की रहमत की जरूरत है। यानी वो लोग जो अपने आम में सुपर पावर का नारा लगाया करते थे, एक मुख्तसर सी चिंगारी ने जब एक शहर को अपनी लपेट में लिया, तो इस बात को जान गए कि ये आग इतनी आसान नहीं है जिस पर काबू पाया जा सके। ये आग कुदरती निजाम के तहत चली है और इस आग को बुझाने के लिए रब की रहमत की जरूरत है। रब की रहमत के बिना इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस छोटे से आजाद की शक्ल में दुनिया के मुसलमान हो या वो लोग जो अल्लाह की जात पर ईमान नहीं रखते, या वो लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते, अल्लाह का इनकार करते हैं, कुरान को रब्बुल आलमीन का मुकद्दस कलाम नहीं मानते, इन दुनिया के तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, वो दुनिया के जालिमों, रब तुम्हें ढील देता है, और जब तक रब की तुम्हें ढील मिलती है, तुम अपने माइंड के हिसाब से, अपने रुपये पैसे के हिसाब से, दुनिया की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से तरक्की याफ्ता तो हो सकते हो, लेकिन जब रब की तरफ से अजाब की झलकियां आएंगी, तुम उन अजाब से छुटकारा पाने की ताकत नहीं रखते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा निजाम कायम किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। वो दुनिया के जालिमों सुनो, जिन्होंने अपनी ताकत के नशे में, अपने रुपये पैसे के नशे में, अपनी टेक्नोलॉजी के नशे में गरीब मुसलमानों पर जुल्म किए थे, गरीबों पर अत्याचार किया था। वो ये सोचते थे हम सुपर पावर हैं, हमारे ऊपर कोई ताकत नहीं है। रब ने एक चिंगारी लगाई है, दुनिया के सुपर पावर लोगों को ये मालूम हो गया है हमारे ऊपर भी एक ताकत है जिससे हम क्या है नहीं निपट सकते हैं, जिससे नहीं लड़ सकते हैं। अल्लाह ने कहा जब तक हम जालिमों को ढील देते हैं, लेकिन हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, जब पकड़ते हैं तो फिर नहीं छोड़ते। अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, वकज़ालिका अख़ज़ल क़ुरा वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। ऐ लोगों, तेरे रब का निजाम है, तेरे रब की चाल है, सुन्नत है, तरीका है कि वो जब किसी शहर में रहने वाले जालिमों को ढील देता है तो देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ का अजाब बड़ा सख्त हुआ करता है। आज देखें रब की ताकत को, रब की कुदरत को, रब के निजाम को टुकड़ा करके अपने आप में खुदा बने बैठे थे, अपने आप को सुपर पावर समझते थे। रब की एक चिंगारी लगी है, सब अपने घरों से बेघर होकर रह गए, कोई घरों की वैल्यू नहीं। ये रब का निजाम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कहा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो,
धर्म और कास्ट का मानने वाला हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के निजाम को नहीं मानता, अल्लाह की ताकत को नहीं मानता, उसकी कुदरत को नहीं मानता, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, हम ऐसे लोगों को बड़े अजाब से पहले दुनिया के अंदर छोटे छोटे अजाबात का मजा चखाएंगे। ये छोटा सा अजाब, इस छोटे से अजाब से निपटने की जिनके पास ताकत ना हो, जो सुपर पावर अपने आप को समझते हैं, उखरवी अजाब से कैसे बचेंगे? आज हम मोमिन मुसलमान होकर के हमारे दिलों के अंदर मायूसी आती है, हमारे पास कुछ नहीं है, हथियार नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, हम बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। अरे जिनके पास सब कुछ था वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर रब का अजाब हमारे ऊपर आएगा तो हम क्या करेंगे? बोलो, कभी सोचा है? हम ख्वाबे गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, घराटे की नींद ले रहे हैं, ऐसी कुदरत के करिश्मों को देखने के बाद भी हमारा ईमान नहीं जाग रहा है, मजलूम को आबाद नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ईमान की कमजोरी की दलील नहीं तो और क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, दुनिया के तमाम मुजरिमों से निपटना हमारे लिए बहुत आसान है, हम बदला लेने वाले हैं। और रब जिससे बदला ले, दुनिया की कोई ताकत उससे बच नहीं सकती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। अगर अल्लाह के निजाम से लड़ने की कोशिश करेगा, अल्लाह की ताकत को, उसके पावर को चैलेंज करेगा, कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन क्या करें, अफसोस है हमारे ईमान की कमजोरी इस कदर है, हमारा ईमान हमें मस्जिदों के अंदर ला नहीं पाता है। हम जन्नत में जाने की और क्या है बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने की बात करते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर ये आग अल्लाह के अजाब की शक्ल में अमेरिका के मशहूर शहर में ये आग लगी है, नाफरमानी की वजह से, जुल्म और ज़्यादती की वजह से, तो मेरे भाई मुसलमानों, हम अपना गिरबान चेक करें, हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुराई है जिसमें हम मुलव्वस नहीं हैं? आखिर ऐसा कौन सा जुल्म है जो हम आपस में एक दूसरे पर नहीं कर रहे? अगर उन पर अल्लाह का अजाब आ सकता है तो हम कौन से खेत की मूली है जो हम बच सकते? बोलो।